क्या आप अपने नेक्स्ट 30 डेज को अपने जीवन का सबसे बेस्ट डे बनाना चाहते हैं और उसी के साथ आप 1% फॉर्मूले का यूज़ करके किस तरीके से अपने जीवन को सुंदर और समृद्धशाली बनाएंगे, ये आज की बुक समरी बताएगी, जिसका नाम है 1% फॉर्मूला, जो कि टॉम कार्नेलन के द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्यारी बुक है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। और उनका दावा है कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं और इस फॉर्मूले को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, इन्होंने एक बहुत प्यारी बुक लिखी है जिसका नाम है 1% फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले को आप अपनी लाइफ में डेली इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को और बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो इस बुक में बहुत सारे प्यारे से सीक्रेट्स दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स बताए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है, फर्स्ट चैप्टर कहता है कि परिवर्तन का समय। इसमें केन नाम के व्यक्ति की स्टोरी बताई गई है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशहाल है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहा है। जब वो फुटबॉल, लेकिन 6 महीने पहले वो ऐसा नहीं था, बहुत हताश निराश था, फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसको जो भी वो जॉब कर रहा था वहाँ भी उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी और एक वो गिल्ट का शिकार रहता था। तभी 6 महीने पहले वो अपने बच्चे के साथ फुटबॉल मैच देखने गया। उसके खुद के बच्चे का मैच था। फिर वो देखता है कि धीरे धीरे उसके बच्चे की जो टीम है बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जो उसके कोच है, जो पहले बहुत बुझे बुझे से और वैसे दिखते थे और आज बहुत एनर्जेटिक दिख रहे थे, एक अलग नया जोश दिख रहा था। टीम जीत जाती है तो वो पूछते हैं कि आफ्टर ऑल आपने क्या किया। तो जिम उनको बताती है, सीक्रेट बताते हैं कि 1% फॉर्मूला क्लब के बारे में बताते हैं। और इस तरीके से ये चैप्टर पूरा शुरू होता है, इसके इर्द गिर्द ही घूमता है। अब की केन जो है इन सारी बातों को फॉलो करना शुरू कर देता है। जिम जैसा बताते हैं वो उस क्लब को ज्वाइन करता है और उसकी बात को मानने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हो जाता है, क्योंकि केन ने डिसाइड किया होता है कि मुझे अब अपनी लाइफ को चेंज करना है, लेकिन मैं कैसे करूँगा, इसके लिए जिम उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्टार्टिंग में केन को भी हमारे आपकी तरह डाउट होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे बनूं। तो फर्स्ट चैप्टर यही कहता है कि यही परिवर्तन का समय है। तो जिम उसको समझाते हैं कि भले ही हम बिल गेट्स, अंबानी, अडानी, एलॉन मस्क या विवेकानंद जैसे महान नहीं बन सकते, हम सभी सैकड़ों चीज़ों में अपने आप को 1% इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम डेली 1% खुद को इम्प्रूव करते हैं तो हम साल के अंत तक 37 गुना इतने टाइम्स हम इम्प्रूव हो जाते हैं। जो बच्चे के फुटबॉल कोच होते हैं वो केन को ये भी समझाते हैं कि उनका दृढ़ विश्वास है कि हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन आज आप जहाँ भी हैं, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है आपकी, आप वहाँ से 1% इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपने अपने आप को 1% इम्प्रूव करना शुरू कर दिया तो आप ज़रूर एक दिन एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। ये चीज़ हर फील्ड पर लागू होती है। सामान्य प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बीच में सिर्फ 1% का ही डिफरेंस होता है। वो 1% लोग कुछ ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते, लेकिन वो कुछ काम को ऐसे अलग ढंग से करते हैं जिससे कि वो इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में 1% का बदलाव लाना भी आसान है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी बदलाव के लिए निकलते हैं तो हमें अपनी बहुत सारी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं, पुराने तरीके बदलने पड़ते हैं तथा दूसरों के बारे में कुछ पुराने विश्वास को भी हमें त्यागना होगा। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आते हैं, थोड़ा सा चेंज की शुरुआत वाला, जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उससे आप बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाएंगे और जो आपको उपलब्धि मिलेगी उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। आपके अंदर जो चेंज है वो पहले खुद आप नोटिस करेंगे, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद लोगों को भी वो चेंज आपके अंदर दिखने लगेगा। कुछ भी चेंज करना आसान नहीं होगा, रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, इसलिए आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी, 1% ग्रुप की, जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करे और आपका हाथ पकड़ के आपको मोटिवेट करे और आपके लक्ष्य की ओर लेकर जाए। इसलिए लाइक माइंडेड लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करिए। वो कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं या अच्छे लोगों की संगत में रह सकते हैं। जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे आप उस चैलेंज को ओवरकम कर पाएंगे। मान लीजिए आप दिन भर में 10 कप चाय या कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन 10 नहीं, अब अगर आप उसको 1 या 2 पर ले आते हैं तो ये भी 1% इम्प्रूवमेंट ही होता है। और इस तरीके से धीरे धीरे आप अपनी आदतों को भी सुधार करते चले जाते हैं। चैप्टर 2 कहता है कि प्रेरणा को बढ़ाने वाला विपरीत तरीका।
ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब हम मोटिवेट होंगे तो हम अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप कभी बहुत डल भी फील कर रहे हैं तो आप कार्य करना शुरू कर दीजिए, मोटिवेशन अपने आप आपको आ जाएगा। जब छोटे से कार्य की आप शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे आपको और ज्यादा ग्रो करने का मन करता है। आपको सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा और ज्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य हमेशा आपका ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। भले ही आप छोटा सा एक चेंज करें, लेकिन वो करने लायक हो और आप उसे कर पाएं, क्योंकि आदतें बनाना और चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए हमें 30 डेज डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। और यहाँ पर उनको एक दूसरे उनको कोच से मिलने का मौका मिलता है और वो इनको समझाते हैं कि आप जितना ज़्यादा कार्य करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे, और जितना ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे उतना ज़्यादा आप कार्य करेंगे। यानी कि ये सब कुछ वाइस वर्सा चलता है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, कार्य से मोटिवेशन आता है। जिस काम से आपको डर लगता है उसको शुरू करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बिल्कुल छोटे स्टेप में आप उसको शुरू करना शुरू करिए। चैप्टर 3, स्वयं को ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, एक्शन क्रिएट मोशन। जब आप छोटे छोटे एक्शन लेने लगते हैं, शुरुआत करने का मन बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आप एक छोटा सा स्टेप लीजिए और उससे जब उसको लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मोशन बन जाता है। और जब मोशन बनता है तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलने लगते हैं। अगर हम अपने कार्य करने के तरीके में एक छोटा सा परिवर्तन कर दें तो लीवरेज की शक्ति के कारण हमें ज्यादा बड़े आकार के रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। आपने 20-80 का रूल सुना होगा कि 20% लोगों के पास 80% पैसा होता है। 20% लोग ऐसे काम करते हैं जो कि 80% रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। वहीं 80% लोग ऐसे कामों में बिजी रहते हैं, सिर्फ 20% ही काम करते हैं और उनको रिजल्ट भी 20% आता है और उनके पास पैसा भी 20% होता है। तो 80-20 के रूल को हमेशा याद रखिए। आपको ऐसे काम चूज करने जो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटेड हो, ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो और आपको ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाए। जब आप किसी चीज़ से इंस्पायर होकर कार्य करना शुरू कर देते हैं, उसको लगातार करते रहते हैं, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी से वो चीज़ आपकी एक हैबिट बन जाती है और धीरे धीरे आप उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते चले जाते हैं। इसलिए कंटिन्यूटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। किसी भी काम को शुरू करिए, उसको लगातार 30 दिन तक करते रहिए, फिर उसके आगे भी करते रहिए जब तक वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हैबिट ना बन जाए। हम सब प्रतिभा के धनी हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, भगवान के बच्चे हैं। से हर व्यक्ति में संसार को हिलाने की शक्ति है। एक बार में 1% से शुरू करें। चैप्टर 4 कहता है कि अभ्यास हमें निपुण क्यों नहीं बनाता और इस बारे में क्या करें। फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड में 10,000 घंटे का प्रयास करना होगा। 10,000 घंटे आपको सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी कि आप हर हफ्ता अगर 20 घंटे लगातार उस चीज़ पर प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाले 10 साल में आपके 10,000 घंटे आसानी से हो जाएंगे। यानी किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए आपको 10 साल की लगातार कंटिन्यूस एफर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हम इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं? यस, आप हफ्ते में 20 की जगह 40 घंटे मेहनत करना शुरू करिए, तो आप 5 साल में उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आपको ये भी सुनने में बहुत डरावना लग रहा है और आप किसी चीज़ में बेहतर बनना चाहते हैं या कोई स्किल सीखना चाहते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो या सेल्स स्किल हो, तो आप डेली का 1 घंटा प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ का क्या पर्पस है और आपको कहाँ जाना है, तो आप सबसे पहले शांति से बैठ जाइए। आप अपने लाइफ के पर्पस के बारे में सोचिए कि आफ्टर ऑल आप क्या करना चाहते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के लिए आपको कौन कौन से कार्य और कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी, क्या एक्शन प्लानिंग होगी, ये सारा प्रॉपर बनाइए, सोचिए, इस पर विचार करिए, मेंटोर की हेल्प लीजिए और लगन और प्रयास से आप अपनी तय की मंजिल पर बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। आपको यात्रा वहीं से शुरू करनी है जहां आप इस समय एट प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि 1% का इम्प्रूवमेंट करके आप बहुत सफल या बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं, लेकिन आप अपने से बेहतर हो जाएंगे। अपने कल से आप बेहतर बन जाएंगे। आज आप जहां पर हैं वहां से शुरू कीजिए और वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ बनना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए।
चैप्टर 5 में 30 दिन का फॉर्मूला बताया है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। फ्रेंड, किसी भी हैबिट को डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसका 21 दिन या 30 दिन से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हैबिट बन जाती है। रेगुलर आप अपने काम को चेक भी करते रहेंगे, जो काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप प्रयास कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ऐसे लक्ष्य बनाइए जो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस्ड है, यानी आपको थोड़ा सा, आपने 1 से स्टार्ट किया, 10 तक जाने की कोशिश कीजिए। अब 2, 3, 4, 5, 7 पे जब आप पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत खिंचाव महसूस होगा। तो ऐसे में आप किसी की मदद लीजिए, कोई मेंटोर की हेल्प लीजिए जो आपको आगे बढ़ने में, ग्रो करने में हेल्प करे। और आपके लिए ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे। और इसके लिए आपको अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो शरीर आपका मस्तिष्क को बदल सकता है और मस्तिष्क आपके शरीर को बदल सकता है। कहने का मतलब, जब आपके शरीर में एक्टिवनेस रहेगी, मन में एनर्जी होगी, तभी आप एक्टिवली कुछ काम कर पाएंगे। इसलिए आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। जितने भी सफल और सक्सेसफुल लोग होते हैं वो बहुत ही फोकस के साथ रेगुलर काम करते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। दिन भर का 1 घंटा वो अपनी हेल्थ, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ, इन सब के लिए निकालते हैं। और चैप्टर 6 कहता है कुछ ना करने से आपको ज़्यादा करने में मदद मिलेगी। मतलब आपको अपने 90 मिनट्स फोकस होकर, एकाग्र होकर काम करना चाहिए, और उसके बाद 2 90 मिनट के सेशन के बीच में आपको एक पावर नैप लेनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर अच्छी नींद लेनी चाहिए। एक स्वस्थ और सफल व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अच्छा खान पान खाइए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, कैफीन को थोड़ा कम कर दीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगेगा और आप बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे। ये 1% का ही प्रयास आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर चला जाएगा। अगर आप आज से थोड़ा सा 1% भी इम्प्रूव करते चले जाएंगे तो साल के अंत तक आप 37 गुना टाइम ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे और आपको खुद भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। और जब इतना आप कर लेंगे तो आगे के लक्ष्य भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। लास्ट में लेखक का परिचय बताया गया है, उसी के साथ उन्होंने आभार व्यक्त किया है और ये सारा कुछ समराइज किया गया है जो केन ने सीखा था अपने अलग अलग मेंटोर से। तो अब इसको समराइज करते हैं। जो 1% फॉर्मूला है, ये समरी ये कहती है कि अगर आप लगातार छोटे छोटे प्रयास करते हैं तो एक दिन बड़ा बदलाव अपने आप आ जाता है। इससे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। छोटी शुरुआत करें और डेली अपने आप को में 1% का ही इम्प्रूवमेंट करें। धैर्य और निरंतरता बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को रातों रात चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस रखिए और लगातार प्रैक्टिस करते चले जाइए। बड़े लक्ष्यों को छोटी छोटी चीज़ों में बांट दीजिए। अपनी प्राथमिकता पर फोकस करिए, जो प्रायोरिटी उसी के हिसाब से काम कीजिए। अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करिए। मल्टीटास्किंग होने की जगह एक समय पर एक ही जगह पर ध्यान लगाइए। सकारात्मक आदतें जोड़ें। अपने जीवन में ऐसी आदतें जोड़ें जो आपके अंदर सकारात्मक बदलाव लाए। प्रॉपर नींद लें और समय का सही प्रबंध करें। हर दिन योजना बनाएं और उस योजना के अकॉर्डिंग आप काम करें और समय को बर्बाद करने वाले कामों से बचें। फाइनली, कोई भी सफलता आपको रातों रात नहीं मिलेगी, लेकिन छोटे छोटे बदलाव करके एक दिन आप सफल, अमीर और कामयाब जरूर बन जाएंगे। आई होप ये छोटी सी बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।